Welcome to all. This is Himanshu Agrawal. I hope all of you are safe in this pandemic time. Today's session is on Freedom of Association, Article 19. Let's begin this session. The first point is forming associations, unions, or cooperative societies is a right to available under the right to freedom of association to all the citizens. Okay, so when we talk about the right of freedom of association in this, we will see that a person has the right to form associations, unions, and cooperative societies. Okay, as per the written writing is concerned. Second point is freedom of association is simply a right of an individual to join or leave the groups voluntarily. ठीक है, ये क्या है? ये है कि ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, ये एक इंडिविजुअल को एक ऐसा राइट देता है जिसके अंदर वो ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकता है या लीव कर सकता है ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। वो अपने खुद की डिज़ायर के अकॉर्डिंग उनको ज्वाइन कर सकता है या फिर खुद की विल के अकॉर्डिंग उन्हें लीव कर सकता है। एंड द राइट्स ऑफ द ग्रुप टू टेक कलेक्टिव एक्शंस टू परस्यू द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। और जो राइट्स हैं ग्रुप के पास, जो कि पर्टिकुलर ग्रुप है, वो उन्हें ये राइट देता है कि वो एक कलेक्टिव एक्शंस ले सकें, एक सामूहिक तौर पर निर्णय ले सकें अपने किस इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए, अपने खुद के मेंबर्स के इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए वो कलेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है ना। एंड द राइट ऑफ एन एसोसिएशन टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द मेंबरशिप। आपने देखा होगा कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, एसोसिएशन ऐसे हो सकते हैं, उन पे ये भी राइट है कि कौन हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेगा, मेंबरशिप देने का, ठीक है ना, किसको दी जानी चाहिए, ठीक है ना, कौन एलिजिबल है उस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ को भी डिसाइड करने का राइट ग्रुप पे रहता है। स्पेसिफिक क्राइटेरिया इज प्री डिसाइडेड कि ये क्राइटेरिया है। इफ़ यू if you're eligible for this criteria, you can be a member of a association or group. Third point is citizens can form societies, companies, political parties, partnership firms, clubs, organizations, trade unions or any body of persons। ठीक है ना। अब एक व्यक्ति क्या क्या फॉर्म कर सकता है उसका एग्जाम्पल दे रखे हैं कि अ पर्सन और अ सिटीजन कैन फॉर्म सोसाइटीज फॉर्म कर सकता है। आपने देखी होंगी बहुत सारी सोसाइटीज बनी हुई हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज लाइक इन आगरा वी हैव दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और से दयालबाग कम्युनिटी वेयर सत्संगी लिव। ठीक है ना, उनकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है ना, वो अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं कलेक्टिव एक्शंस लेके, एंड हु कैन ज्वाइन देम, इट इज सोल डिसीजन ऑफ देयर। ठीक है ना, तो वो चीज़ है। आप देखिए कि एक सोसाइटी के अलावा कंपनीज फॉर्म कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना, पार्टनरशिप फर्म्स फॉर्म कर सकते हैं, क्लब्स बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं और एनी बॉडी ऑफ पर्संस वी कैन फॉर्म। फोर्थ पॉइंट इज दिस राइट नॉट ओनली कंटेन्स द फॉर्मिंग ऑफ द एसोसिएशन। ठीक है ना, ये केवल ऐसा राइट नहीं है जो कि आपको एलिजिबल कर रहा है कि आप केवल फॉर्म कीजिए, आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है ना, दिस राइट नॉट ओनली कंटेन्स द फॉर्मिंग ऑफ द एसोसिएशन और यूनियंस बट ऑल्सो कंटिन्यूइंग देम। ठीक है ना, उनको कंटिन्यू करने का भी राइट है कि आप उसको आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। 5 जो पॉइंट है दैट इज इफ द स्टेट्स फाइंड्स एनी ऑब्स्टेकल्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर, ठीक है ना, और मोरालिटी, इट कैन इम्पोज सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आप तो सभी जानते हैं कि ये पॉइंट ऐसा है कि हर जगह अवेलेबल होगा, हर किसी लॉ में अवेलेबल होगा कि इफ एनी स्टेट फाइंड एनी ऑब्स्टेकल्स और से एनी हर्डल्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, अगर कोई चीज़ इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट करती है या फिर वॉयलेट करती है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है ना, किसी न किसी वे में, और मोरालिटी को नीचे करती है, तो उस केस के अंदर स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। स्टेट जो है वो कुछ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि ये राइट इन कंडीशंस के अंदर वैलिड नहीं होगा और नोबडी कैन फॉलो दैट। ठीक है ना, उस केस के अंदर तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सी कि हमारी जो इंडिया की सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, वो मेंटेन रहे, नो लॉ कैन वायलेट दैट। ठीक है ना।
आगे 6th point is the main thing which can be taken into consideration by the states is to see if people are pursuing lawful objectives and purpose to form any association. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ये बोला गया है कि किसी भी चीज में अगर आप फॉर्म कर रहे हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का यूज कर रहे हो, क्लब्स बना रहे हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो, कंपनीज फॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी चीज अगर फॉर्म कर रहे हो, किसी ग्रुप को वॉलंटरीली बेसिस पर ज्वाइन कर रहे हो, तो उस केस के अंदर जो पर्पस है आपका, ठीक है ना, माइंड में जो पर्पस है दैट शुड बी लॉफुल, ठीक है ना, वो लॉ के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि वो इलीगल पर्पस है, आप किसी ग्रुप को इसलिए ज्वाइन कर रहे हो कि दैट ग्रुप सप्लाई समथिंग इलीगली टू अदर कंट्रीज, ठीक है ना, और से ऐसा कोई इनवैलिड उनका पर्पस नहीं है, ठीक है ना, उस केस के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर इलीगल पर्पस है तो वो जो है वॉयलेशन होता है और उसमें क्रिमिनल चार्जेस भी इम्पोज किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज it is clearly held by the Supreme Court that the trade unions have no guaranteed right to effectively bargaining, right to strike और right to declare a lockdown, ठीक है ना। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि ट्रेड यूनियंस को कोई राइट नहीं है कि वो लॉकडाउन अनाउंस कर सकें कि आज से बंद है चीजें, ठीक है ना। किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी की अगर ट्रेड यूनियन है, ठीक है ना, किसी स्पेसिफिक सेक्टर में अगर ट्रेड यूनियन है, मान लीजिए किसी हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, या फिर मतलब किसी भी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है ना, अगर कोई ट्रेड यूनियन है तो दैट ट्रेड यूनियन हैज नो राइट टू अनाउंस लॉकडाउन, ठीक है ना, और स्ट्राइक, ठीक है ना। उन्हें इफेक्टिव बार्गेनिंग का भी राइट नहीं है, कि वो उन पर राइट नहीं है। बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट द राइट टू ऑब्टेन आइडेंटिफिकेशन, ये तो सेकंड पॉइंट है, इससे पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। तो ट्रेड यूनियंस पर राइट नहीं है, बट जो हमारा एक्ट है इंडस्ट्रियल लेबर एक्ट के अंदर आप लॉफुल तरीके से लॉकडाउन अनाउंस कर सकते हो, ठीक है ना। वो एक अलग चीज एस्पेक्ट है, कभी और उसको डिस्कस करेंगे। एंड 8th पॉइंट इज इट इज ऑल्सो ट्रू दैट द राइट टू ऑब्टेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसोसिएशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कंपनीज फॉर्म करने का आपके पास राइट तो है, ठीक है, दैट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट टू एक्वायर द आइडेंटिफिकेशन टू, ठीक है ना। बट आइडेंटिफिकेशन लेने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट क्राइटेरिया यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है ना। आप किसी का ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप बोलें कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे चाहिए, मुझे फॉर्म करना है तो वो चीज़ है, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया टू एक्वायर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटिटी, ठीक है। उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, एंड थैंक्स फॉर ऑल्सो गिविंग द वैल्यूएबल टाइम।